हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एस के चैनल पर। कल हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य पर ये सेशन छोड़ा था, तो आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। एक खुशखबरी है, पहले वो सुन लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य। खुशखबरी ये है कि जो बीआरओ में पहले बीटेक अलाउड था, केवल डिप्लोमा वालों को 2 साल के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती थी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। अब बीआरओ ने उसको खत्म कर दिया, यानी डिप्लोमा वालों के लिए एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, वो क्राइटेरिया खत्म हो गया। तो बीआरओ ने अलाउ कर दिया जेई को, डायरेक्ट जेई बन सकेंगे आप सब लोग डिप्लोमा वाले बीआरओ में। तो एक खुशखबरी है। तो चलते हैं आप विजयनगर साम्राज्य पर। 15वीं शताब्दी में किस शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है? तो 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कौन सा शहर? विजयनगर शहर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वह शासक जिसके शासन काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था। वह शासक जिसके शासन काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था। तो कृष्णदेवराय सेकंड के टाइम पर हमारा आया था कौन? अब्दुल रज्जाक। विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो हम्पी जो है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। कौन सा? हम्पी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। वाडियार राजवंश का शासन था, तो वाडियार राजवंश का शासन मैसूर में था। वाडियार राजवंश का शासन मैसूर में था। चार मीनार स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। गोल गुंबद स्थित है, तो गोल गुंबद कहाँ है? विजयपुरा में। विजयपुरा में गोल गुंबद विजयपुरा में स्थित है। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हरिहर फर्स्ट के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, हरिहर फर्स्ट के द्वारा। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। लेपाक्षी में जो मंदिर है अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, विजयनगर शैली में निर्मित है। उस मंदिर का नाम क्या है? वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सही युग में, तो सही युग में हमारा गया दुआर्ते बारबोसा कहाँ का था? पुर्तगाल का। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल का था। सर्वाधिक रूढ़वादी सूफी संप्रदाय कौन सा है? सर्वाधिक रूढ़वादी सूफी संप्रदाय नक्शबंदी है। नक्शबंदी। एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है, तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में कौन कौन है? बाबर है, हुमायूं है, शेरशाह है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, यानी कुल मिलाकर 7 शासक हैं। तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस वर्नियर सम्राट किसके ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था? तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस वर्नियर सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़ा था। किसके? शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र। क्या? शाहजहां। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ये फ्रांकोइस वर्नियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। उपनिषद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उपनिषद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। उपनिषद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। मलबे की चिनाई से बनी सबसे ऊंची मीनार जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी? 73 मीटर। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई। कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द का
शब्द संदर्भित है। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित है राजस्व प्रणाली से। राजस्व प्रणाली से भारत के मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल किसके दरबारी थे? तो अबुल फजल अकबर के दरबारी थे। अबुल फजल अकबर के दरबारी थे। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को कहा जाता था। तो मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। वह प्रसिद्ध मुगल सम्राट जो मयूर सिंहासन से संबंधित है। तो मयूर सिंहासन से शाहजहां संबंधित है। मयूर सिंहासन शाहजहां से संबंधित है। अपने शासन काल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके संरक्षक बैरम खां द्वारा चलाया गया था। उनके संरक्षक बैरम खां नामक शासक द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन हमारा बैरम खां सही है। शाहजहां के ज्येष्ठम पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहां के ज्येष्ठम पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र का नाम दारा शिकोह था। दारा शिकोह। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद जाना जाता है। तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से जाना जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से जाना जाता है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। वर्ष 1526 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ किसको? अकबर को। वर्ष 1556 में 26 नहीं 56 वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन प्राप्त हुआ अकबर को। राजस्थान का वह जिला जिसमें जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चित्तौड़गढ़ किला में जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई। जात और सवार किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित हैं? तो जात और सवार मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। जात और सवार मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। हुमायूं का उत्तराधिकारी जिसका जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर का जन्म निर्वासन के दौरान हुआ था और जब अकबर 13 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां क्या हैं? तो शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किसे हराया था? तो हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। सिकंदर सूरी को हराया था। मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था कब? औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में और उसका मकबरा कहाँ है? आगरा से बाहर सिकंदरा में। इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा और इन्हें वास्तुकार राजा कहा जाता है। तो वास्तुकार राजा किसे कहा जाता है? शाहजहां को। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट जहांगीर से अनुमति लेने के लिए उसके दरबार में भेजा था। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा गया था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? तो सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल वित्त मंत्री थे। टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री थे।
1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के युद्ध में। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। आगरा के मोती मस्जिद संबंधित है। आगरा के मोती मस्जिद संबंधित है शाहजहां से, यानी आगरा की मोती मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी। मुगल और मराठाओं के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। मुगल और मराठाओं के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसीलिए उन्हें महान मुगल के नाम से जाना जाता था। तो मुगल कब तक शक्तिशाली थे? बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब तक। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें महान मुगल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सारे कमजोर मुगल शासक हुए। पहला मुगल सम्राट बाबर भारत आया, कहाँ से आया था? फरगना से। पहला मुगल सम्राट बाबर भारत आया था फरगना से। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था 1601 में। तो बुलंद दरवाजा कब बनवाया? 1601 में। मज़्म उल बहरीन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो मज़्म उल बहरीन पुस्तक लिखी थी दारा शिकोह ने। मज़्म उल बहरीन पुस्तक किसने लिखी? दारा शिकोह ने। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस टाइम हुई थी? तो असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई 1671 में हुई थी। सराय घाट की लड़ाई अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच कब हुई? 1671 में। पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पश्चिम बंगाल में गरिया का युद्ध लड़ा गया 1740 में। गरिया का युद्ध 1740 में लड़ा गया। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसको हराया था? तो 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। घाघरा के युद्ध में 1529 में किसको हराया था? महमूद लोदी को। सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था किसने? सुलह ए कुल के विचार पर जोर दिया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया अकबर द्वारा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया गया अकबर द्वारा। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था गैर मुस्लिम नागरिकों पर। तो मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पे लगाया गया था? गैर मुस्लिम नागरिकों पर। गैर मुस्लिम नागरिकों पर। फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। फतवा ए आलमगिरी किसके शासनकाल में लिखी गई? औरंगजेब के शासनकाल में। आईने अकबरी के लेखक थे, तो आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। शेरशाह सूरी मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत को रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। वह मुगल शासक जिसने मोती मस्जिद बनवाई, तो औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी। वह मुगल शासक जिसने मोती मस्जिद बनवाई, तो औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था बाबर ने। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया था बाबर ने। भारत में पहला मुगल सम्राट बाबर। ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। वह मुगल सम्राट जिसको दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था। वह मुगल सम्राट जिसको दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब था। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को जाना जाता था फौजदार के नाम से। अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडर को फौजदार के नाम से जाना जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने युद्ध किया महाराणा प्रताप के साथ में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है।
यानी जीटी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में जाना जाता है। वह मुगल सम्राट जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की। तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद पोस्ट मुगल डायनेस्टी यानी उत्तर कालीन मुगल शासक कौन कौन से थे। तो 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया करनाल का युद्ध। 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? करनाल का युद्ध। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। करनाल का युद्ध 1739 में फारसी सम्राट नादिर शाह ने जीता मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर। करनाल का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद शाह के बीच में और नादिर शाह के बीच में। तो नादिर शाह की विजय हुई और मुगल शासक मोहम्मद शाह को हार नसीब हुई। 1739 का करनाल युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई यह एकमात्र मस्जिद है लाहौर में। कौन सी? बादशाही मस्जिद। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ। वे भक्त थे विष्णु के। अलवार किसके भक्त थे? विष्णु के। अलवार किसके भक्त थे? विष्णु के। त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल वह देवता जिसकी पूजा बहुत कम की जाती है तो ब्रह्मा की पूजा बहुत कम देखने को मिलती है। असम में पोआ मक्का मकबरा है। तो पोआ मक्का किसका मकबरा है? पीर गयासुद्दीन औलिया का। कहाँ है? असम में। पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। कहाँ? असम में। नाम है पोआ मक्का। 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अलबरूनी उज्बेकिस्तान से था। अलबरूनी कहाँ से था? उज्बेकिस्तान से। 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अलबरूनी उज्बेकिस्तान से था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी था चंद्रबदाई किसका दरबारी था? पृथ्वीराज चौहान का। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में वह भौगोलिक क्षेत्र जिसको तोरण के रूप में दर्शाया गया था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में वह भौगोलिक क्षेत्र जिसको तोरण के रूप में दर्शाया गया था वो मध्य एशिया था। मध्य एशिया को किस रूप में दर्शाया गया था? तोरण के रूप में। वह चीनी यात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। ह्वेनसांग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। रामपथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता लिखी थी। तो रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी 1575 में। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई? 1575 में। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएटा ड्यूरी पाई जाती है तो ताजमहल में। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएटा ड्यूरी पाई जाती है ताजमहल में। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा कराया गया। काकतीय राजवंश द्वारा गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया। वह स्मारक जो बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। तो बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? आजम शाह ने। बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग एक तिहाई के रूप में मानकीकृत किया था। तो बीघा क्या है? भूमि मापन की एक इकाई है। गोल गुंबज भारत में कहाँ है? तो गोल गुंबज भारत में कर्नाटक में है। गोल गुंबज कर्नाटक में है। 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक कौन था? शंकरदेव। शंकरदेव कौन थे? वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक। कब? 15वीं शताब्दी के दौरान। चार मीनार बनवाई थी किसने? कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने।
भारत में वास्तुकला की चारवाक शैली प्रारंभ की थी मुगलों द्वारा। चारवाक शैली किसके द्वारा प्रारंभ की? मुगलों द्वारा। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया सवाई प्रताप सिंह ने। हौज ए सुल्तानी क्या है? तो हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है। हौज ए सुल्तानी बड़ा जलाशय है। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने जिस क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था वो क्षेत्र कौन सा है? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की भूमि। पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की भूमि को हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया था किसने? इतिहासकार मिनहाज सिराज ने। स्मारक स्थान का सही जोड़ा है तो गोलकुंडा हैदराबाद में। अकबरनामा और आईने अकबरी लिखित है, यानी अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई। कैप्टन हाकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया जहांगीर के शासनकाल में। कैप्टन हाकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया जहांगीर के शासनकाल में। कैप्टन हाकिंस को इंग्लिश खां के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर ने कैप्टन हाकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम जिसका शासन 1544 से 1304 तक चला, तो आखिरी वंश कौन सा है? छिप गया ये। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। तो शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी पूना। पूना किसका केंद्र था? पेशवाओं का केंद्र था पूना। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया? तो प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया अफजल खान। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा मारा गया अफजल खान। पाकिस्तान का वह शहर जिसको मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है, तो लाहौर। लाहौर को मुगलों का बगीचे या बगीचों का शहर कहा जाता है। वह ग्रंथ जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है, तो राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विस्तृत वर्णन है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से शुरू होता है हमारा आधुनिक इतिहास। थोड़ी देर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसको कल से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा पढ़ लेते हैं 2-4-10 मिनट। तो आधुनिक इतिहास में क्या क्या हमारा? पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी है। मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे डच व्यापारियों ने। तो मछलीपट्टनम में मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में किसने अपने ठिकाने स्थापित किए थे? डच व्यापारियों ने। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में अपने ठिकाने बनाए थे पांडिचेरी में। तो फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में अपने व्यापारिक ठिकाने कहाँ बनाए थे? पांडिचेरी में। वह शिक्षा आयोग जिसने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, तो वह शिक्षा आयोग था वुड का नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच रूल। वुड्स का नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच। उसने कहा था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। फ्रांसीसी क्रांति जिससे फ्रांस में व्यापक सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ, वह प्रारंभ हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि थी राजा राम मोहन राय की। ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे बड़ी उपलब्धि थी राजा राम मोहन राय की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। वास्को डी गामा 1498 में आया कालीकट में। कालीकट कहाँ है? केरल में। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़मंडला का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मौत हो गई या मृत्यु हो गई। कब? 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़मंडला का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और
दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। वास्को डी गामा कालीकट या कोझिकोड में आया था 1498 में। गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी 1510 में। गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई? 1510 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था सुवाली के युद्ध में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था सुवाली के युद्ध में। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे दिनांक 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कहा गया भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई कॉर्नवालिस द्वारा। 1793 में जमींदारी प्रणाली शुरू की गई कॉर्नवालिस द्वारा। ब्रिटिश शासन के दौरान जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकर को क्या कहा जाता था? गुमास्ता कहा जाता था। क्या? गुमास्ता। ब्रिटिश शासन के दौरान जुलाहों का निरीक्षण करने, सामग्री एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता को परखने वाले भाड़े के नौकरों को कहा जाता था गुमास्ता। वह अधिनियम जिसके तहत द्वि शासन प्रणाली भारत में शुरू की गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वि शासन प्रणाली शुरू की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वि शासन प्रणाली भारत में शुरू की गई। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ लंदन शहर में। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ लंदन शहर में। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पुडुचेरी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर भारत आया था 1658 में। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर 1658 में भारत आया था। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया? तो कहाँ स्थापित किया? कोलकाता में। ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद वह समुद्री बंदरगाह जिसका पतन हुआ, तो सूरत बंदरगाह का पतन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले थे पुर्तगाली व्यापारी। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने वाले थे पुर्तगाली व्यापारी। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग शासन किया 200 साल तक। तो ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया। 1726 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना। बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में परिवर्तन नहीं किया गया। किसमें नहीं किया गया? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये परिवर्तन नहीं किया गया था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी। ब्रिटिश संसद का वह अधिनियम जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान भारत का वह क्षेत्र जहां प्रसिद्ध 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। तो वर्तमान भारत का वह क्षेत्र जहां 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। वह लड़ाई जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासी नियुक्त करने शुरू कर दिए। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। वर्ष 1757 की
प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसको रोकते हैं। कल शुरू करेंगे सिख गुरुओं का संक्षिप्त इतिहास से। कल सिख गुरुओं का संक्षिप्त इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इस सेशन को। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो आप लोग को, ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद।